छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लेकिन अब वापस आपको सीरिया से आ रही तस्वीरों के बारे में बताएंगे, क्योंकि सीरिया में सीज फायर टूटा है। और आपको बता दें, सीरिया से सटे लेबनान में इजराइल के बड़े हमले को लेकर ही अगली बड़ी खबर, जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायली एयर स्ट्राइक और हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का कमांडर सालेह। ये हमारे इलाके में एक्टिव था हिजबुल्लाह कमांडर सालेह। और ईरान के आबादान में धमाके से हड़कंप, बड़ी खबर है। रिफाइनरी में भीषण धमाके से सनसनी, जहां रिफाइनरी के बड़े हिस्से में लगी आग की तस्वीरें सामने आई हैं। और रिफाइनरी के पंप में धमाके के बाद लगी आग, ईरान के आबादान में धमाके की ये तस्वीर। और आपको बता दें, रिफाइनरी में भीषण धमाके से सनसनी फैल चुकी है, क्योंकि रिफाइनरी के बड़े हिस्से में आग का दायरा फैल चुका है। रिफाइनरी के पंप में धमाके के बाद ये आग। और ट्रंप की धमकी के बीच ईरान की तैयारी, एक और बड़ी खबर है। रूस पहुंचे ईरान के सेना प्रमुख मुसावी। यूएस इजरायल को लेकर भी चर्चा होगी, सीरिया युद्ध को लेकर भी बातचीत होगी। और ईरान पर इजरायल के बड़े हमले का खतरा, जहां इजरायल के हमले को लेकर अलर्ट, और सीज फायर टूटा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। इजरायल पर भरोसा नहीं कर सकते, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया। और ईरान की अमेरिका को सीधी चुनौती, अमेरिका की धमकी से नहीं डरेगा ईरान, बिना संकोच के न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा ईरान, ईरानी प्रोग्राम को नहीं रोक सकते सैन्य विकल्प। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची की ये चेतावनी। तो नहीं रुकेगा ईरान, और अमेरिका की धमकी से भी नहीं डरेगा ईरान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह चेतावनी दी, अमेरिका के सैन्य धमकी से ईरान नहीं डरेगा, ईरान के परमाणु प्रोग्राम को नहीं रोक सकते सैन्य विकल्प। और बात करनी है तो सैन्य महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करे यूएस। यही एक और बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि सवाल अनुज माथुर सर आपसे, जहां बातचीत करने की संभावना क्या आपको अभी भी लगती है कि इस लिहाज से दोनों एक दूसरे को मजबूर कर चुके हैं कि अब बातचीत के लिए दोनों पक्ष तैयार हो जाएं? सुरभि, देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अभी जो जिस प्रकार की मनूवरिंग कर रहे हैं दोनों, अमेरिका और ईरान, उस मनूवरिंग से ये लगता है कि वो उन लोगों के भी दिमाग में कहीं ना कहीं कोई इस बात की उम्मीद बची हुई है कि शायद बातचीत हो सकती है। क्योंकि ये बात बिल्कुल निश्चित है कि अगर लड़ाई हुई तो ये बहुत ज्यादा ईरान के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज मेरे हिसाब से होने की संभावना पूरी है। क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से उनके जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको डैमेज किया गया है उस 12 दिन की लड़ाई में, कैसे उनके ऊपर हमले हुए। हालांकि ईरान जो है वो नॉर्मल, ये जो उनके जो हूती और हिजबुल्लाह वो नहीं है, और शायद कहीं ना कहीं वही गलती करी थी ईरान ने और अमेरिका ने कि उनको समझा कि ये इतना कमजोर होंगे। ईरान हैज ए वेरी वेल ट्रेन्ड, बैटल हार्डन्ड आर्म्ड फोर्स, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी, उनके पास एडवांस्ड वेपनरी की बहुत ज्यादा कमी है। और अगर इजराइल जो है वो लगातार, इजराइल अमेरिका कंबाइंड, उनके पास टोटल एयर कंट्रोल रहता है तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात ईरान को पता है, पहली बात। दूसरी बात सुरभि, ईरान के अंदर जिस प्रकार के हालात उभर करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नजर आ रहा है कि वहां पर कोई तख्ता पलट या इस प्रकार का कोई काम ना हो। और इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि ईरान किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज बातचीत के लिए तैयार होने की संभावना मुझे नजर आ रही है। क्योंकि वो जो मेल्ट डाउन उनको अपने स्टांस में करना पड़ेगा, अगर वो मेल्ट डाउन नहीं होगा तो मेरे ख्याल से कोई सोल्यूशन इसका निकल नहीं पाएगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी भी उम्मीद किसी डायलॉग की बाकी बची हुई है, और रेस्ट ऑल विल डिपेंड। लेकिन जिस तरीके के हमलों को लेकर तैयारी के प्रोजेक्शंस किए जाते हैं, उसी लिहाज से आज एक और बड़ी खबर आई है, और ये ईरानी मिसाइल के खिलाफ इजराइल की बड़ी तैयारी को लेकर खबर है, जहां इजराइल को एरो 4 डिफेंस सिस्टम तैयार है और हाइपरसोनिक मिसाइलों को तबाह कर सकता है एरो 4। आपको बता दें, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की तैयारी के लिहाज से ये खबर समझिए, जहां आपको बता दें कि ईरान भी लगातार बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दे सकता है। उसी के तहत उसकी तरफ से भी बड़े प्रोजेक्शंस किए गए हैं। वहीं इजराइल की भी ईरान को दोबारा टारगेट करने की बड़ी तैयारी को लेकर बड़े दावे भी किए गए हैं। ऐसे में ईरानी हमले से बचने की तैयारी को लेकर आई बड़ी खबर, जहां इजराइल का एडवांस
एडवांस एरो-4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार बताया जा रहा है। 4000 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली मिसाइलें तबाह कर सकता है एरो-4। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिरा सकता है एरो-4। एरो-4 के साथ आयरन डोम का प्रोडक्शन इजराइल बढ़ा रहा है। एरो-5 डिफेंस सिस्टम पर भी इजराइल ने काम शुरू कर दिया है। हालांकि विनोद सर, आगे इसी बारे में सवाल आपसे भी करूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि चीन के साथ मिलकर बड़े युद्ध की तैयारी ईरान कर रहा है। रूस की मदद से युद्ध की तैयारी तेहरान कर रहा है। नए हथियारों के लिए चीन और रूस से मदद को लेकर रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए हैं। एयर डिफेंस मजबूत करने में चीन की हिस्सेदारी को लेकर रिपोर्ट में फिलहाल बड़ा दावा किया गया है। तो एक तरफ इजराइल की बड़ी तैयारी, वहीं ईरान की भी युद्ध की तैयारी, और इजराइल के खिलाफ चीन और रूस से ईरान मदद मांग रहा है। यही एक और बड़ी खबर है। और नए हथियारों के लिए चीन से ईरान को मदद, और एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स चीन से मिल सकते हैं। फाइटर जेट्स के लिए रूस से भी डील कर सकता है ईरान, और रूस से न्यूक्लियर प्रोग्राम को मदद मिलने की भी उम्मीद है। यही इस रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि विनोद सर, ये बात उस लिहाज से समझाएं, क्या अभी तक ईरान ने भी टाइम बाय करते हुए ये समझा दिया है रूस और चीन को कि आखिर उसके लिए इस वक्त ये मदद कितनी ज्यादा जरूरी है? विनोद सर, रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट। सॉरी, इसमें जो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी ये बनता है, ईरान रशिया का दामन छोड़ के चाइना की तरफ रुख करना, रूस का अटैक, और अभी जो सीरिया के ऊपर का अटैक, और ईरान का जो हाइपरसोनिक वेपन है उसको एरो-4 का इस्तेमाल करके एंडो एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर इंटरसेप्ट करना, जब MIRV स्प्लिट नहीं होता है। ये सब जो है इस पूरे इलाके को, सुरभि जी, एक मॉडर्न वॉरफेयर और कूटनीति के दायरे में आके खड़ा करता है। अगर आप इसको हम फौज में इसको नेट असेसमेंट कहते हैं, अगर आप नेट असेस करके देखते हैं इसको, आप इसके बारे में प्रोफेसर अमिताभ से भी डिस्कस कर सकती हैं। नेट असेस करके देखते हैं हम इसको, तो हमारी जो सुई जो है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ की जो सुई जो है, उसकी झुकाव और थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होके रहेगा, लेकिन हम उसके करीब करीब पहुंचने की बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं इस पूरे इलाके में, और किसी को ये नहीं मालूम है कि उसका अपना एम क्या है। बैटल एम सबको मालूम है, लेकिन पूरे वॉर का क्या एम है किसी को कोई इल्म नहीं है। अगर आप ईरानियन लीडर्स को पूछेंगे क्या है आपका टोटल एंड स्टेट क्या चाहते हैं, वो बोलेंगे इजराइल की तबाही। इजराइल को आप एंड स्टेट क्या चाहते हैं, वो बोलेंगे हम वी वांट टू प्रिजर्व आवरसेल्व्स, कि हम अपने देश को बचा रहे हैं। सीरिया के एंड स्टेट को पूछेंगे तो आपको हजारों जवाब मिलेंगे। तो ये पूरा जो है, इट इज बिकमिंग लाइक, भारत में कहते हैं ना, इट्स बिकम लाइक अ खिचड़ी, और इस खिचड़ी से क्या नतीजा निकलेगा राम जाने। सो इज द रीजन कि अलग अलग फ्रंट पर सिचुएशन जिस लिहाज से एस्केलेट हो रही है, यही उसी आधार पर एक्सपर्ट्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH